अमृतदर्शी न्यूज। भोपाल के हमीदिया कॉलेज में लाउडस्पीकर से अनजान और कॉलेज की भूमि पर मजार को लेकर प्रिंसिपल द्वारा शिकायत करने के मामले पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा, ऐसे किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को अनुमति नहीं दी जाएगी। लोकल प्रशासन को निर्देशित किया गया है, ऐसी कोई भी गतिविधि न हो जिससे शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया जाए। लाउडस्पीकर हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, पहले भी लाउडस्पीकर न रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया है। स्पीकर से यदि पढ़ाई में दिक्कत आती है तो ये आपत्तिजनक है, इसीलिए स्पीकर हटाने की निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही संपूर्ण भूमि की नपटी की जाए। शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर और जिला प्रशासन की टीम को सीमांकन करने और अवैध पाए जाने पर कब्जे को हटाने के निर्देश दिए हैं और जो इसमें सम्मिलित हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। कॉलेज प्रशासन ने जो कहा है उस पर संज्ञान लिया जाएगा और विद्यार्थियों को पढ़ाई में दिक्कत नहीं हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। भोपाल के हमीदिया कॉलेज में बनी मस्जिद व मजार को लेकर विश्वास सारंग के बयान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता हाफिज अब्बास ने कहा कि किसी भी तरह के किसी भी अराजक तत्व को कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। जो माहौल खराब कर रहा है, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो। पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये लगातार इस तरह के मुद्दे उठाकर माहौल खराब कर रहे हैं। अब मस्जिद के एंट्री पर कॉलेज प्रबंधन का विवाद है, लेकिन भाजपा पार्टी की जिस प्रकार की कार्यशैली है ये बताती है कि इस तरह के मुद्दे उनके लिए ऑक्सीजन का काम करती है। वर्तमान में जो वहाँ की परिस्थितियां हैं उन पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। इसकी जाँच होनी चाहिए और कागज उनके पास भी मौजूद है। एंट्रेंस का जो विवाद है उसका समाधान हो सकता है, पर जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो लोग चाहते ही नहीं है, वो चाहते हैं कि माहौल खराब हो, अराजकता फैले, सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो। चल रही है, अजान से भी परेशान है जो वहाँ पर होती है और मजार भी उनका कहना है कि उनकी ही भूमि पर बनाया गया है। संज्ञान में आया? देखिए, ऐसे किसी भी तरह के अवैध निर्माण को अनुमति नहीं दी जाएगी। मैंने लोकल प्रशासन से बात की है और ये सुनिश्चित करने को कहा है कि ऐसी कोई भी गतिविधि ना हो जिससे शासकीय ज़मीन पर कब्जा करने की मंशा से कुछ इस तरह का अनर्गल सा कब्जा किया जाए। और जहाँ तक लाउड स्पीकर हटाने की बात है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है। पहले भी निर्देशित किया गया था कि इस तरह के स्पीकर ना रखे जाएं, क्योंकि यदि इस तरह के स्पीकर लगने से, अजान से यदि पढ़ाई में दिक्कत आती है तो बहुत ही आपत्तिजनक है। इसीलिए हमने निर्देश दिए हैं कि वो स्पीकर हटाए जाएं और उसके साथ साथ उस संपूर्ण ज़मीन की नपटी करके, यदि वो शासकीय ज़मीन है, कॉलेज की ज़मीन है, तो उस पर किसी भी तरह का ऐसा अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने स्वयं ने कलेक्टर से भी बात की है, प्रशासन को भी कहा है, वहाँ पर पूरी प्रशासन की टीम जा रही है, सीमांकन होगा, नपटी होगी और यदि इस तरह की कोई भी गतिविधि होगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हटाया भी जाएगा और जो इसमें संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी कॉलेज प्रशासन ने कहा है उसका संज्ञान लिया जाएगा और बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। मीडिया मामले भी कह गई है अजान को लेकर। देखिए, किसी भी तरह का कोई भी अराजक तत्व को छूट नहीं मिलनी चाहिए माहौल खराब करने की, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो। लेकिन पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोग निरंतर इस तरह के मुद्दे उठाने का काम करते हैं जिससे माहौल खराब हो। अब मस्जिद की एंट्री के ऊपर कॉलेज प्रबंधन का विवाद है, लेकिन साफ तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है वो बताती है कि इस तरह के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को एक तरह की ऑक्सीजन देते हैं। आज वर्तमान जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनके ऊपर बात करने को कोई तैयार नहीं है। तो जो भी हो, जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है, कागज भी है उनके पास, दोनों जो पक्ष है। ऐसे में सिर्फ एक एंट्रेंस का अगर इशू है तो उसका समाधान हो सकता है, लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो चाहते ही नहीं है समाधान हो। वो तो चाहते हैं माहौल खराब हो, अराजकता फैले, सीधे तौर के ऊपर ध्रुवीकरण हो, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोग जो भी दबाव बना रहे हैं कॉलेज प्रबंधन पे, उनकी मंशा पे सवाल है और कुछ नहीं है। इसका समाधान होना चाहिए और सार्थक समाधान होना चाहिए। इमरजेंसी